नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। अति शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज Y20 शिखर सम्मेलन के लोगो और वेबसाइट की थीम का उद्घाटन करेंगे। और पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव आज से जोधपुर में शुरू होगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। सम्मेलन में राज्यों के साथ भागीदारी और सतत आर्थिक विकास हासिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा संबंधित विषयों के विशेषज्ञ सहित 200 से अधिक प्रतिभागी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ये सम्मेलन विकास और रोजगार सृजन और समावेशी मानव विकास पर जोर देते हुए विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहयोगी कार्य योजना का आधार तैयार करेगा। प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। शीतलहर और अति शीतलहर से जनजीवन अत्यधिक प्रभावित है। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज होने से वहां खुले इलाकों में बर्फ की परत भी जमी नजर आ रही है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर देखा जा रहा है। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू में -1.5, सीकर के फतेहपुर में 0.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। जयपुर, करौली, टोंक, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, भरतपुर और बीकानेर में कड़ाके की ठंड का असर बरकरार है। भरतपुर में तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अजमेर में शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित है। वहां बीती रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही और पारा 3.9 डिग्री पर पहुंच गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अजमेर में तेज सर्दी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बीती रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही और पारा 3.9 डिग्री तक उतर गया। इससे खुले में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। जगह जगह लॉक जलाकर लोग सर्दी से बचाव करते दिखे। सर्दी व कोहरे का असर रेल व सड़क यातायात पर पड़ा है। अजमेर आने वाली 1 दर्जन ट्रेनें देरी से अजमेर पहुंची। सर्दी को देखते जलवायु शासन ने स्कूलों में कक्षा 5 तक के बच्चों का अवकाश 10 जनवरी तक बढ़ा दिया है। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में चल रहे अति शीतलहर, कोल्ड डे और कोहरे का दौर आगामी 48 घंटों तक जारी रहेगा। 8 जनवरी से अधिकांश भागों में शीतलहर से राहत मिलने की संभावना है। कोल्ड वेव की जो सिचुएशन है वो दिनांक 6 और 7 जनवरी को भी ज्यादातर स्थानों पर दर्ज होगी। वहीं नॉर्दर्न और पूर्वी राजस्थान के भागों में अभी भी घना कोहरा अगले 48 घंटों तक दर्ज होगा और दिन का तापमान भी औसत से नीचे बना रहेगा। इसके अलावा एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिनांक 8 जनवरी से तापमान में बढ़ोतरी होगी और जो शीतलहर का दौर फिलहाल राजस्थान में चल रहा है, इसमें कुछ राहत मिलने की संभावना है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने तेज सर्दी को देखते हुए स्कूलों में अवकाश बढ़ाने और समय परिवर्तन के लिए सभी जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी तक इंदौर में होगा। विदेश मंत्रालय में सचिव डॉक्टर ओसाफ सईद ने बताया कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली सम्मेलन के मुख्य अतिथि और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष अतिथि होंगे। ये कार्यक्रम विदेश मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जाएगा।
प्रवासी दिवस समारोह में भाग लेने के लिए करीब 70 देशों के 3,500 प्रवासी भारतीयों ने पंजीकरण कराया है। मध्य प्रदेश इस बार के भारतीय प्रवासी दिवस में भागीदार राज्य है। कोविड के कारण 4 वर्ष के बाद प्रवासी भारतीय दिवस भौतिक रूप से संपन्न किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस 2 वर्ष में एक बार होता है। इस कार्यक्रम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कोटा से नेशनल यूथ अवार्डी और अमेरिका की गांधीयन सोसाइटी की इंडियन फेलो डॉ निधि प्रजापति करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में Y20 शिखर सम्मेलन भारत के कर्टन रिजर्व समारोह में सम्मेलन के लोगो और वेबसाइट की थीम का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह के दूसरे सत्र में युवा विजेताओं की पैनल चर्चा भी होगी। भारत इस सम्मेलन में अपनी युवा आबादी को एक सुपर पावर बनाने के तरीकों को लेकर चर्चा करेगा। इस सम्मेलन में पैनल में शामिल युवाओं की व्यक्तिगत सफलता की गाथाओं पर भी चर्चा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता लाने के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए नागौर जिले के रियाबड़ी गांव से नौरत राम सुवासिया का संदेश। मैं गांव रियाबड़ी जिला नागौर से नौरत सुवासिया बोल रहा हूँ। सर्दी के मौसम में मोटा अनाज में बाजरी का प्रयोग जरूर करें। बाजरी के आटे से बनी हुई रोटी वे साथ ही राबड़ी वे खींचड़ा भी जरूर खाए, वो भी घी के साथ। और अगर छाछ के साथ बाजरे की रोटी खाई जाए तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी और दमदार भी लगेगी और बहुत ही अच्छी है। तो इसी सर्दी के मौसम में बाजरे की रोटी जरूर खाए और मोटा अनाज का जरूर प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कई अन्य श्रोताओं ने भी संदेश भेजकर मोटे अनाज के महत्व के बारे में जानकारी साझा की है। इनमें नागौर जिले की सावित्री का कहना है कि बाजरे में कई पोषक तत्व होते हैं और बाजरे की रोटी को दूध, दही, कचरी की सब्जी, कैर सांगरी और फोफलिया के साग के साथ खाया जाए तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसी तरह जालौर के खेताराम परमार का कहना है कि बाजरे की रोटी के साथ गुड़ और दाल भी स्वादिष्ट लगता है। साथ ही बाजरे का चूरमा भी सर्दी के मौसम में काफी पसंद किया जाता है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव आज से जोधपुर में शुरू होगा। ये उत्सव 15 जनवरी तक चलेगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। उत्सव की थीम विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान रखी गई है। केंद्रीय पांडाल में जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक उत्पादों तथा हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 10 डोम में 600 स्टॉलों का निर्माण करवाया गया है। इसमें 15 से अधिक राज्यों के उद्यमी और दस्तकार अपने उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय करेंगे। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर 12 से 14 जनवरी तक 3 दिवसीय भीलवाड़ा महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और खेलकूद सहित कई अन्य गतिविधियां होंगी। भीलवाड़ा महोत्सव को लेकर कल राजस्व मंत्री रामलाल जाट और जिला कलेक्टर ने पोस्टर का विमोचन किया। भारतीय मानक ब्यूरो आज अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। मानकीकरण, उत्पाद प्रमाणन, हॉलमार्किंग और उपभोक्ता सशक्तिकरण के क्षेत्र में पिछले 76 वर्षों से भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्र सेवा से जुड़ा हुआ है और देश के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित कर रहा है। इस अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर उपभोक्ता सशक्तिकरण और जागरूकता के लिए आज से 3 दिन तक नुक्कड़ नाटक और क्वालिटी कनेक्ट प्रोग्राम चलाए जाएंगे। क्वालिटी कनेक्ट प्रोग्राम के तहत मानक मित्र घर घर जाकर उपभोक्ता सशक्तिकरण, ISI मार्क और हॉल मार्क की जानकारी साझा करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। अति शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज Y20 शिखर सम्मेलन के लोगो और वेबसाइट की थीम का उद्घाटन करेंगे।
और पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव आज से जोधपुर में शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।